Some important maxims of IPC. First, actus non facit reum nisi mens sit rea, which means the act does not constitute guilt unless done with a guilt intent. यानी कि जब तक इंटेंशन ना हो तो कोई भी पर्सन उसके एक्ट के लिए गिल्टी नहीं होता है. मीन्स कि क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए तभी वो गिल्टी होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई इंटेंशनली आपको मार रहा है किसी चाकू या किसी भी और चीज़ से आपको हर्ट कर रहा है, तो फिर ये वो गिल्टी होगा. क्यों? क्योंकि उसका इंटेंशन था पहले से ही आपको चोट पहुंचाने का. लेकिन अगर आप अपने प्राइवेट डिफेंस में उसको मार रहे हैं अपने खुद को बचाने के लिए, तो इधर पे क्या है, आपका कोई इंटेंशन नहीं था पहले से उसको मारने का. तो इधर पे दिस इज़ ऑल ऑफ अ सडन एक्ट, तो यू विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी. So this is about actus non facit reum nisi mens sit rea. Another maxim is ignorantia facit excusat, but ignorantia juris non excusat, which means ignorance of fact is excusable, but ignorance of law is not excusable. Ignorance of fact is excusable means कि अगर आपने कोई भी mistake as related to fact कर रखी है तो it is excusable. For example, आपका और आपका फ्रेंड का जो मोबाइल है इट इज़ सिमिलर, और आपने गलती से उसका मोबाइल उठा लिया, आप चले गए उसका मोबाइल को लेके. बाद में यू रियलाइज़ दैट कि जो आपके पास फ़ोन है ये तो आपका है ही नहीं, आपके फ्रेंड का गलती से आपके पास आ गया. ये क्या थी? एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी, एंड हेंस इट इज़ एक्सक्यूजेबल. बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप किसी का मर्डर कर दे रहे हैं या कहीं आप चोरी कर ले रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि मर्डर क्राइम होता है या चोरी भी थेफ्ट एक क्राइम है, तो इट इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ law is not excusable. Next is necessitas non habet legum. सेक्शन 81 से डील करता है, विच मीन्स नेसेसिटी नोस नो लॉ. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्सन है वो 4-5 दिन से भूखा है और अगर वो भूख के कारण चोरी कर ले रहा है, कहीं से एक ब्रेड चुरा ले रहा है, तो ये क्या थी? उसकी नेसेसिटी थी, एंड हेंस नेसेसिटी नोस नो लॉ. फोर्थ इज डोली इन कैपेक्स, सेक्शन 82, विच मीन्स इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वट इज़ राइट एंड वट इज़ रॉन्ग. डोली का मतलब ही ये होता है कि दैट अ चाइल्ड इज़ इनकैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द क्रिमिनल इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस. कोई भी बच्चा ही इज़ नॉट कैपेबल इनफ टू फॉर्म अ क्रिमिनल इंटेंशन, किसी भी एक्ट को, किसी भी ऑफेंस को करने के लिए. हेंस विथ सेक्शन 82 क्या कहता है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज. 7 साल से नीचे जो भी बच्चा है, अगर वो कोई एक्ट करता है तो इट इज़ नॉट एन ऑफेंस बिकॉज ही हैज़ नॉट अटेन्ड द सफिशिएंट मेच्योरिटी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एक्ट. वो क्या कर रहा है उसको नहीं पता है कि जो एक्ट वो कर रहा है वो सही है या गलत है. दिस इज़ अबाउट डोली इन कैपेक्स. Dolly capax, section 83, which means capable of understanding what is right and what is wrong. मतलब कि कोई भी जो पर्सन है he has attained a sufficient maturity of understanding the nature of the act. सेक्शन 83 जो कि यही कहता है कि अब चाइल्ड अब 7 and under 12 year is exempted, बट क्या है कंडीशन, क्या है कि he should not have attained the sufficient maturity of understanding the nature of the act he is doing. और जो सेक्शन 82 है डोली इन कैपेक्स में, इसमें उस बच्चे को एब्सोल्यूट एग्जाम्पशन मिलता है किसी भी एक्ट का, क्योंकि 7 साल से कम का जो चाइल्ड है वो कोई भी ऑफेंस से एग्जाम्प्टेड है, एब्सोल्यूट एग्जाम्पशन मिल रखा है. देन इज सिक्स्थ इज ये सेक्शन 84 के कुछ मैगजिम्स हैं. Furiosus furor suo punier, furiosus nulla voluntas est, furiosus absentis loco est. मतलब कोई भी चीज़ ऑफेंस नहीं होगी जो अनसाउंडनेस की वजह से की गई हो. कोई भी चीज़ वो ऑफेंस के अंदर नहीं आएगा अगर वो पर्सन ने अनसाउंडनेस की वजह से किया गया. और क्यों? क्योंकि एक अनसाउंड पर्सन ही डज नॉट नो द नेचर ऑफ द क्राइम. उसको नहीं पता कि वो जो एक्ट कर रहा है उसका नेचर नहीं पता, उसको नहीं पता कि वो अगेंस्ट द लॉ है. जो वो एक्ट कर रहा है इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, या तो जो भी वो कर रहा है वो गलत है. इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्राइम दैट इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, एंड जो भी वो कर रहा है गलत है. सो इट इज़ नॉट एनी ऑफेंस. कोई भी चीज़ ऑफेंस नहीं होगी जो भी अनसाउंडनेस की वजह से की गई हो.
इन तीनों मैक्सिम्स का मतलब ही ये है, अ मैडमैन इज बेस्ट पनिश्ड बाय हिज ओन मैडनेस, अ मैडमैन हैज़ नो विल, अ मैडमैन इज लाइक who is one who is absent. Next is de minimis non curex lex, section 95, which means law does not notice trifle, law does not take account small trifles, does not take account trifles. ट्रिफल्स मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू बहुत कम हो, जिसकी बहुत कम वैल्यू हो. और सेक्शन 95 ही ये कहता है कि एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी क्राउडेड बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आपको पीछे से किसी ने धक्का मार दिया गलती से और आपको हल्का सी चोट लग गई, तो इधर पे जिस व्यक्ति ने आपको धक्का मार रखा है, ही हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, क्योंकि ये ऐसे एक्ट होते हैं जिससे आपको हल्के फुल्के जो हार्म होते हैं, स्लाइट हार्म, और अगर इन छोटी छोटी बातों को और इन छोटे छोटे हार्म्स को, इन छोटी छोटी ट्रिफल्स को लॉ नोटिस नहीं करता है. Next, the last is respondent superior, section 154-155, which means let the principal answer. Let the principal answer, which means that let the superior be held responsible for the act done by his subordinate.